जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। गाइस, जो हमारा ब्लड होता है वह क्या होता है तथा उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, और जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु में आरबीसी जो होता है उसमें क्या होते हैं, तथा इसके साथ साथ हम लोग ब्लड ग्रुप को पहचानना भी जानेंगे। और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप व नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है, जो रीसस बंदरों के ऊपर खोज किए थे विनर नामक वैज्ञानिक ने, इसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइस, सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे लैंड स्टीनर व लीनर नामक वैज्ञानिक ने। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? लैंड स्टीनर व विनर नामक वैज्ञानिक ने। तो गाइस, जो ब्लड होता है यह कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है। जो ब्लड होता है यह कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक का भाग होता है, संयोजी ऊतक का भाग होता है। और गाइस, जो ब्लड होता है यह पूरे शरीर में फैला रहता है। हमारा जो ब्लड रहता है पूरे शरीर में फैला रहता है, संयोजी ऊतक के द्वारा बना रहता है। तो गाइस, जो ब्लड के पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो इस वीडियो में हम लोग प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी के बारे में नहीं बल्कि आरबीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, जो इसकी मात्रा होती है प्लाज्मा की ब्लड में वह होता है 60%। तो गाइस, जो आरबीसी है इसकी मात्रा इसके अपेक्षा कम होती है। आरबीसी जो है वह प्लाज्मा में तैरते रहता है। जैसे चाय में चाय पत्ती तैरता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो प्लाज्मा में होता है आरबीसी वह तैरता रहता है। तो गाइस, आप लोग जान गए प्लाज्मा व आरबीसी। तो अब यह जो प्लाज्मा है यह जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। और इसे किसके द्वारा दिखाते हैं? स्मॉल ए व स्मॉल बी। और जो आरबीसी है, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन को किसके द्वारा दिखाते हैं? इस कैपिटल ए, कैपिटल बी। और यही जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, यही ग्रुप का निर्माण करते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ का निर्धारण इसी के द्वारा होता है। तो गाइस, अब यह जो प्लाज्मा है इसमें कुछ इस प्रकार के एंटीबॉडी है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कुछ इस प्रकार से धसे हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार से वलयाकार होता है, फिर कुछ धसे हुए होते हैं, फिर कुछ वलयाकार होता है। तो गाइस, अब हम लोग जो प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन। तो प्लाज्मा के एंटीबॉडी के एक भाग को लेकर समझते हैं। तो गाइस, अब आइए, ये तो आप लोग समझ गए प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। आरबीसी का जो होता है उसमें एंटीजन होता है, एंटीजन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अब जो प्लाज्मा में आरबीसी ठीक उसी प्रकार से तैरते रहता है जिस प्रकार से चाय में चाय पत्ती तैरता है। तो गाइस, अब आइए हम लोग ब्लड ग्रुप को कैसे पता करते हैं उसके बारे में जानते हैं। गाइस, ये मात्र 5 मिनट का काम है। अगर आप लोग जान जाते हैं तो इसके द्वारा आप ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इसके लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि गाइस, यह जो ब्लड है जब इसे लेते हैं स्लाइड पर डाल करके, कांच की सहायता से जब इस स्लाइड पे इसे पतला किया जाता है, तो यह जो इसमें एंटीजन वाली संरचना इस प्रकार से यह इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकती, जिसके द्वारा इसमें हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो गाइस, आइए हम लोग समझते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जैसे बॉडी है, बॉडी के द्वारा हमने ब्लड को निकाला। अब वह ब्लड को ऐसे स्लाइड होता है गाइस, ऐसे कुछ इस प्रकार से कांच की स्लाइड होती है। अब इसी पर कांच की स्लाइड पर यहाँ पर जो है ब्लड को डाल देंगे। डालने के पश्चात जैसे यहाँ पर ब्लड आ गया, अब ब्लड को यहाँ पर डालने के पश्चात इसे कांच के स्लाइड के साथ एकदम पतला करते हैं, एकदम पतला कर देंगे। तो पतला कर देने के पश्चात अब इस पर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। गाइस, अब इस पर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। तो अब यह जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे
तो अब यहाँ पर जो रहेगा इसमें ग्रुप की पहचान हो जाएगी। तो गाइज इस प्रकार से इसमें होता है। जैसे मान लीजिए और गाइज जो हमारा आरबीसी होता है या गोलाकार होता है, आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आरबीसी का आकार गोला आकार है, तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि यह ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है। तो गाइज इसके लिए हम लोग जब ब्लड को, ये स्लाइड है, जब ब्लड को स्लाइड पर पतला करेंगे, इसके पश्चात जब इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो जो ब्लड रहेगा अगर उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की त्रिभुजाकार संरचना दिखाई देगी। गाइस इसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक दिखेगा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब ब्लड को स्लाइड पर एकदम पतला कर देंगे। तो गाइस अगर ब्लड जो आरबीसी के ऊपर इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा त्रिभुजाकार, तो इससे पता चलेगा कि यह ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि गाइस जो ए होता है ऐसे ही होता है, ऐसे। तो अब इसे मिटा दीजिए तो यह ए हो गया, क्योंकि इसके जो ब्लड है इसका आकार गोलाकार होता है, तो इस पर अगर त्रिभुजाकार आकृति इसके बाएं भाग में दिखाई देती है तो इससे हम लोग समझ जाते हैं यह ब्लड ग्रुप ए है। तो अब इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, तो गाइज इसमें एंटीबॉडी इस प्रकार वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि गाइज अगर इस प्रकार का एंटीबॉडी इसमें आएगा तो या ऐसे इसमें चिपक जाएगा, चिपकने के पश्चात या यहाँ से भी चिपक जाएगा और यहाँ से भी चिपक जाएगा, ऐसे सभी स्थानों से चिपक जाएगा। चिपकने के पश्चात अब ब्लड को एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने नहीं देगा, क्योंकि ये संरचनाएं लंबी होती है। लंबी होने के पश्चात हमारा जो वेसल होता है, हमारा नस होता है, उसमें फंस जाएंगे। फंसने के पश्चात जो है अब ये अगर फंस जाएंगे एंटीबॉडी की सहायता से, तो जो हमारा ब्लड है वहीं पर रुकने लगेगा, थक्का बन जाएगा। अब जो हमारा ब्लड तेजी से प्रेशर मारेगा तो जो वहाँ की नसें हैं उस प्रेशर को, उस दाब को सह नहीं पाएंगे, जिसके द्वारा फट जाएंगे। फटने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो गाइस जो गॉड ने ह्यूमन बॉडी को बनाया है वो भी क्या यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे कि उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ह्यूमन बॉडी को बनाया, ताकि गाइस यहाँ पर जो एंटीबॉडी है यह कुछ इस प्रकार का बनाए, गोलाकार, अर्धगोलाकार। और यह अर्धगोला जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो जो है यह इसको पकड़ेगा नहीं, कि एंटीबॉडी जो एंटीजन है इसका आकार त्रिभुजाकार है, उसका वृत्ताकार। अब गाइस या वृत्ताकार है या त्रिभुजाकार है तो इसमें थोड़े ना फंसेगा, वह निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में फ्लो होता रहेगा। तो गाइस इस प्रकार से अगर ब्लड को लेंगे उसके ऊपर त्रिभुजाकार संरचना बनेगा तो वह ब्लड ग्रुप ए होगा। अब ब्लड ग्रुप ए के लिए जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी इस प्रकार का होगा कि उसमें अर्धवृत्त जैसी संरचना होगी, अर्धगोले जैसी संरचना होगी, अंदर की तरफ धंसी होगी। अब गाइस आइए हम लोग बी को कैसे पहचानेंगे। तो गाइस जो ब्लड बी होता है, अब यहाँ पर लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड को, अब यहाँ पर कांच है कि ये कांच की स्लाइड है, उस पर डाल करके ऐसे कांच की स्लाइड से पतला कर देंगे। पतला करने के पश्चात माइक्रोस्कोप पे देखेंगे कि अगर यहाँ पर संरचना ऐसे अर्धवृत्ताकार बनी होती है, अर्धगोलाकार बनी होती है इसके ऊपर भाग में, तो क्योंकि गैस बी ऐसे होता है, इतना मिटा दीजिए तो यह बी का ही साइन होगा। तो अगर इस प्रकार का ब्लड के आरबीसी के बाहर संरचना बनता है तो उसे हम लोग बी, ब्लड ग्रुप बी के नाम से जानेंगे। तो गाइज आप लोग जान गए। अब जो है इसमें किस प्रकार का एंटीबॉडी होगा, अगर गाइज इसमें इस प्रकार वाला एंटीबॉडी होगा तो या तो फंस जाएगा इसमें, या जो है इसमें फंस जाएगा। तो इसलिए गॉड ने हमारे बॉडी को एंटीबॉडी इसमें ये वाला दिया है, क्योंकि गाइस अब यह जो है एंटीजन की संरचना ये है, एंटीबॉडी की संरचना ये है, तो अब ये थोड़े ना इसमें फंसेगा। और अगर यही ऐसे होता और उसकी संरचना ऐसे होता तो यह इसे ऐसे फंसा लेता, जिसके द्वारा जो है ब्लड वहाँ पर क्लॉट हो जाता और आगे नहीं जा पाता,
वेसल में जमा हो जाता, जिसके कारण वहाँ पर जोर का झटका लगता तो जो वेसल जो नस है वो फट सकता था। तो गाइज इसलिए इसमें एंटीजन जो होगा इस प्रकार से होगा, जो त्रिभुज होता है वह अंदर की तरफ धसा होता है। ब्लड ग्रुप ए में जो होता है एंटीबॉडी वह अर्ध वृत्ताकार होता है, अंदर की तरफ धसा होता है, और ब्लड ग्रुप बी में त्रिभुजाकार होता है, अंदर की तरफ धसा होता है। तो गाइस आशा करते हैं आपको ये ब्लड ग्रुप ए व ब्लड ग्रुप बी पहचानना पूरी तरह से आ गया होगा। तो गाइस अब ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है? तो गाइस ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसमें जो है अगर हम व्यक्ति के ब्लड को लेकर स्लाइड की सहायता से उसे पतला करें, पतला करने के पश्चात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, अगर उसके ऊपर संरचना त्रिभुजाकार व अर्धवृत्ताकार दोनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं तो इसे हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। क्योंकि गाइस त्रिभुजाकार से ए हो जाएगा और इससे बी हो जाएगा, दोनों ऐड होकर ए बी बना लेंगे। तो गाइस अब ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो गाइस इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि गाइस अगर मान लीजिए ये वाला एंटीबॉडी आया, मान लीजिए अगर ये वाला एंटीबॉडी आया तो ये वाला यहाँ पर इसे जाम कर देगा, और अगर ये वाला एंटीबॉडी आया ये वाला तो ये वाला इसे जाम कर देगा, जिसके कारण जो है यह क्लॉट हो जाएगा, यह जम जाएगा। तो गाइस गॉड ने भी बहुत सोच समझ के ह्यूमन बॉडी को बनाया है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन दोनों उपस्थित हैं। अगर एंटीबॉडी कोई भी आएगा तो इसमें फंस जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं गाइस केवल एक एंटीबॉडी आएगा, इसमें ढेर सारे एंटीबॉडी आएंगे, और जो एंटीजन केवल इतना दिख रहा है, ढेर सारे एंटीजन दिखेंगे। अब ढेर सारे एंटीजन, ढेर सारे एंटीबॉडी मिल करके ब्लड को क्लॉट बना सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अब गाइस जो है ब्लड ग्रुप ओ, अगर व्यक्ति के ब्लड को कांच की स्लाइड पर रख करके पतला करते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, अगर व्यक्ति के ब्लड के ऊपर कोई भी संरचना नहीं दिखाई देती है तो उसे ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जानते हैं। अब गाइस इसमें तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं था, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी होंगे, अर्धचंद्राकार जो अंदर की तरफ धसा है वो भी, उसके साथ साथ जो त्रिभुजाकार अंदर की तरफ धसा है वो भी। अब गाइस ये दोनों होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई संरचना उभरी तो है नहीं। अब वो उभरी नहीं है तो यहाँ पर इसे फंसने का कोई चांस ही नहीं है, इसे क्लॉक करने का कोई एंटी क्लॉक करने का कोई चांस ही नहीं है, जिसके कारण यह जो ब्लड है आराम से फ्लो करेगा। और जो ब्लड ए बी है इसमें त्रिभुजाकार व अर्धचंद्राकार दोनों संरचनाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर नो एंटीबॉडी। और अगर जो ए है इसमें त्रिभुजाकार संरचना है, जिसके कारण यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वह अर्धचंद्राकार धसा हुआ, और ब्लड ग्रुप बी में उभरी हुई संरचना अर्धचंद्राकार, तो एंटीबॉडी में धसी हुई संरचना त्रिभुजाकार। तो गाइज आप लोग इसके बारे में समझ गए। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव व निगेटिव कैसे होता है। रिसस नामक बंदरों पर उसका खोज हुआ और ब्लड को पॉजिटिव व निगेटिव बताया गया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो था वीनर नामक वैज्ञानिक का था। तो आइए अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो गाइज अब जो है हम लोग ये जानेंगे कि जो RH फैक्टर क्या होता है। तो गाइज रिसस मंकी के ऊपर ये खोज किया गया। गाइज जो रिसस मंकी होते हैं, जो बंदर होते हैं, उनके मुख जो होते हैं लाल लाल होते हैं, उसे हम लोग रिसस मंकी कहते हैं। तो इस पर वीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया। जो रिसस मंकी होते हैं इन्होंने उसके ब्लड को लिया, रिसस मंकी के ब्लड को लिया, उन्होंने देखा ऐसे उभरा हुआ है तो वह है ए, अगर ऐसे अर्धचंद्राकार है या अर्धवृत्ताकार है तो बी। इसके अलावा उन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचना को देखा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की उभरी हुई संरचना को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने ढेर सारे बंदरों के ब्लड को देखा, तो ढेर सारे बंदर को ब्लड को देखे
तो वे देखने के पश्चात उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में ऐसी संरचना थी, कुछ बंदरों में ऐसी संरचना थी, तो इसी को इन्होंने प्लस दे दिया और इसी को माइनस दे दिया, जिसमें यह जो एंटीजन है उभरे हुए की संरचना और एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, तो उसे प्लस कहते हैं। जैसे गाइस अगर आपके मैथ में देखा जाए, जिसके पास पैसा है वह धनी, जिसके पास पैसा नहीं है वह ऋणी। केमिस्ट्री में देखा जाए तो जो धनी है वह इलेक्ट्रॉन देता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह ऋणी है। ठीक उसी प्रकार से अब इसमें कुछ एक विशेष प्रकार की संरचना आ गई और वह संरचना इसमें है संरचना, तो इसके कारण इसे प्लस कहा जाता है। संरचना उसमें नहीं है जिसके कारण इसे माइनस कहा जाता है। तो गाइस यह रिसर्च बंदर के ऊपर खोजा गया, तो अब इसमें जो है ऐसी संरचना हुई तो इसे प्लस कहा गया, और अगर ऐसी संरचना इसमें नहीं मिली तो इसे माइनस कहा गया। तो गाइस प्लस जो जिसमें इस प्रकार की संरचना होती है उसमें जो है उसका ब्लड पॉजिटिव होता है, और जिसमें इस प्रकार की संरचना होती है उसका ब्लड जो है नेगेटिव होता है। तो गाइज आप लोग ब्लड पॉजिटिव व नेगेटिव जान गए। सर्वप्रथम इसका खोज विनर नामक वैज्ञानिक ने लाल मुख वाले रिसस बंदरों के ऊपर किया था। इसीलिए गाइज यहाँ पर रिसस RH, इसीलिए इसे RH फैक्टर भी कहा जाता है। इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप प्लस व माइनस होता है इसमें एक विशेष प्रकार की आकृति के कारण। तो गाइज इसे विनर नामक वैज्ञानिक जी बताए थे। तो गाइज आप लोग जान गए। अब बताइए जो हम लोगों का ब्लड ग्रुप हम लोग ABO के बारे में पढ़े, तो गाइज जो सर्वदाता ब्लड होगा वह कौन सा होगा? तो सर्वदाता जो ब्लड होगा O होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाइस जो O है इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के ब्लड में जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। और गाइस सर्वग्राही कौन सा ब्लड होता है? तो सर्वग्राही ब्लड होता है AB, क्योंकि वहां पर कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है और एंटीजन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह है सर्वग्राही, यह है सर्वग्राही और यह है सर्वदाता। तो गाइस अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या A ब्लड वाले व्यक्ति को B ब्लड वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जा सकता है, उसे दिया जा सकता है? तो गाइस आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है ये और यह है ब्लड ग्रुप B। अब आप लोग वीडियो को रोक करके ये इसके ऊपर वाले एंटीबॉडी को बनाइए, जो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को बनाइए। आप लोग बनाइए, मैं भी बनाता हूं। तो गाइस अब इस पर जो एंटीजन होगा वह ऐसे होगा, और जो इसमें एंटीजन होगा ऐसे होगा, और इसमें जो एंटीबॉडी होगा वह ऐसे होगा। और इसमें जो होगा वह ऐसे होगा। तो गाइस अब आप लोग सोचिए, यह है ब्लड ग्रुप B इतना और यह है ब्लड ग्रुप A। अगर इसका इसमें मिला दें तो इससे एंटीजन से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गाइस जो इसका एंटीबॉडी है यहां पर आकर के इसे रोक देगा, यहां पर आकर के इसे रोक देगा, क्योंकि गाइस जो इसका सांचा है और इसका सांचा है दोनों मेल कर जाएंगे। मेल करने के पश्चात यहां पर जो है यह इसे रोक लेगा, जिसके कारण ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, ब्लड थक्का बन जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो गाइस केवल A ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड को A ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड को ही दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ये होगा, एंटीबॉडी ये होगा, तो सेम वाले को देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वही डिफरेंट वाले को देंगे तो जो यह एंटीबॉडी जो है एंटीजन को फंसा लेगा,
फंसाने के पश्चात वहाँ पर ब्लड को रोक देगा। तो गाइज इस प्रकार से होता है। अगर कोई व्यक्ति ए वाला है तो वह ए वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, बी वाला है व्यक्ति बी वाले ब्लड को दे सकता है, ए बी है तो ए बी को दे सकता है, और अगर ओ वाला है तो ओ वाला इसे भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है और इसे भी दे सकता है। तो गाइज आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।